जय हिंद बच्चों। हम लोग क्या है कि आज एक फिर इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आए हैं, जो है कि हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। कि बड़े बड़े जो पैराग्राफ्स आते हैं बोर्ड में हो या कहीं भी, कि हमें कोई बड़ा सा पैराग्राफ दे दिया और हम उसे देख करके क्या हो जाते हैं, अचंभित हो जाते हैं। मुझसे बनेगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं, मुझे आ ही नहीं रहा है। कैसे आएगा जब हम करेंगे ही नहीं? देखते ही हमने बोल दिया कि मुझे आ ही नहीं रहा है, तो आएगा कैसे? आज हम फिर आपको क्या है कि एक बड़ा सा पैराग्राफ लेकर के आए हैं और उसका हम क्या करेंगे, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना सीखेंगे। कैसे होता है? बहुत ही इजी वे और सरल तरीके में मैं आपको बताता हूँ। ऐसे कई भी मैंने 1-2-3 पार्ट करके 2-3 पहले भी वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उसे काफ़ी अच्छा बच्चों ने देखा है, कहा भी है। तो आज हम एक फिर लेकर के आए हैं। ये यूपी बोर्ड का जो एग्ज़ाम होगा उसके लेवल से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जिन बच्चों को लग रहा है कि नहीं आएगा ना, आएगा सबको। बस एक काम करो, जैसे बता रहा हूँ वैसे फॉलो करो, आएगा ज़रूर। कि जब तक आएगा नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं, तो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक हम इसको छोड़ेंगे नहीं। कि जब तक सीख नहीं लेते तब तक हम 1% छोड़ेंगे नहीं। आएगा कैसे नहीं? हमसे ज़्यादा बड़ा है, हमसे ज़्यादा मजबूत है। क्या है इसके अंदर? क्या है? बस थोड़े थोड़े ट्रिक्स को अपनाना है। क्या ट्रिक्स? बस थोड़े से ट्रिक्स को अपनाओगे, हो जाएगा। आप पिछले 2-3 वीडियो जो मैंने अपलोड किया उसे देख लो और इसे देख लो, तो मुझे उम्मीद है कि इससे ज़्यादा आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस आप बना लोगे। प्रैक्टिस करना है, बस प्रैक्टिस करना है। हम पर डे बोलते हैं कि 4, 6, 5, 3, 2 क्या करो टॉपिक्स, यानी पर डे 1, 2, 3, 4, 2 पैराग्राफ 3 पैराग्राफ आपके पास विद्या होगा, एक्सीलेंट्स होंगी, बहुत सारी किताबें होंगी, उसमें ऐसे ढेर सारे क्या है पैराग्राफ्स दिए होंगे। बस उन्हें प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस करोगे तो आपको कितने नंबर मिलेंगे? 5 नंबर। और ये 5 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये 5 नंबर आपको बोर्ड में 1% दिलाएगा। 1% दिलाएगा। हो सकता है आप क्या है 79% पाए और आपका 1%, कोई दूसरा मित्र क्या है 1% और पा गया, उसका 80 हो गया, सिलेक्शन कहीं हो जाए, आप 1% से पीछे रह जाएंगे ना। ये 5 नंबर आपको दिलाता है, इसलिए 5 नंबर ये बहुत मायने रखता है। और आप आज हम इसको करना सीखेंगे। देखो इसमें लिखा क्या है, कुछ ज़्यादा नहीं है। कह रहे कि पहले लड़ाई कुछ मनुष्यों के बीच होती थी। बहुत सिंपल सा सेंटेंस है, छोटा सा है, साधारण सा है। कह रहे पहले लड़ाई कुछ मनुष्यों के बीच होती थी, फिर वकीलों में होने लगी, फिर राज्यों में। कह रहा है कि होती थी, फिर वकीलों में होने लगी, फिर राज्यों में हुई, परंतु अब लड़ाई देशों के बीच लड़ी जाती है। कह रहे हैं परंतु अब लड़ाई देशों के बीच लड़ी जाती है, फिर भी परिणाम हर हालत में होता है। हर हालत में होता है कि मनुष्य के रक्त की नदियां बहती हैं। कह रहे कुछ लग रहा है डाउट है? हाँ, फिर भी परिणाम हर हालत में वही होता है। यहाँ होना चाहिए वही होता है, वही होता है। मनुष्यों के रक्त की नदियां बहती हैं, यानी मनुष्यों के खून की नदियां बहती हैं। लोग मरते हैं, स्त्रियां विधवा होती हैं, विधवा होती हैं और बच्चे अनाथ होते हैं। कहने को तो किसी एक देश की जीत होती है, परंतु असल में आजकल के लड़ाई में किसी की जीत नहीं होती। किसी ने ठीक ही कहा है कि भविष्य में लड़ाई में जीवित रहने वाला मरने वाले को अच्छा समझेगा। अब ये आपको ट्रांसलेशन है, आपके पेपर में आएगा। मान लो सपोज दैट आ ही गया पेपर में, क्योंकि बोर्ड पेपर में जब आप 12th में है, 9th 10th में है, तो कौन सा पैराग्राफ कहाँ से पूछेगा, कैसे पूछेगा, आप कैसे बनाओगे। बस मैंने 2 चीज़ें कहा। मीनिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। अब मीनिंग याद कैसे होगा? देखो जब हम कोई ट्रांसलेट बनाते हैं, किसी टॉपिक का मीनिंग ना आए, इसमें ऐसा क्या लग रहा है जिसकी मीनिंग ना आए? लड़ाई, फाइट, परिणाम, रिजल्ट, क्या ऐसा है कि जो मीनिंग नहीं आ रही आपको? ऐसा क्या है? अब एकदम लो हो तो लो लेवल से फिर पढ़ना पड़ेगा, फिर उसको स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा। तो पहले हम सीखेंगे दिस, दैट, ही, इज, ठीक है, फिर उसके बाद टेंस तभी आएगा। लेकिन इसमें ऐसा क्या है जो मीनिंग आपको नहीं याद है? तो हर एक चीज़ क्या है आपको याद होगा कम से कम, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं। तो कह रहा कि पहले लड़ाई कुछ मनुष्यों के बीच होती थी। हमारा यहीं तक है, कामा लगा है, तो हमें इतना ही सोचना है, इसके बाद कुछ सोचना ही नहीं है। समझ लो इसके बाद कुछ लिखा ही नहीं है, बस इतना ही बनाना है कि पहले लड़ाई कुछ मनुष्यों के बीच होती थी। अब हमने कहा था सेंटेंस में क्या है, कनेक्टर का मतलब जो आपके प्रीपोजिशन होते हैं, जैसे का, की, के, में हो गया, से हो गया, के लिए हो गया, तो ये सारे वर्ड क्या होते हैं? कनेक्टर होते हैं। तो जहां भी कनेक्टर लिखे होंगे उनको पीछे से एरो लगाएंगे, क्या है, आगे की तरफ, उन्हें निकाल लेंगे। तो जितने भी कनेक्टर से वर्ड जुड़े होंगे उनको निकाल लेंगे, तो एक सिंपल सा साधारण सा आपका सेंटेंस बच जाएगा। जो कोई टेंस होगा या कोई यूज होगा हम उसी से बना लेंगे। तो कह रहा पहले, तो पहले का हम क्या करते हैं,
अर्लियर लिख देते हैं, अर्लियर। अब क्या है लड़ाई, तो लड़ाई का क्या होता है, द फाइट, फाइट। अब क्या है, होती थी यानी लड़ी जाती थी, यानी लड़ाई का यूज किस लिए करते थे, लड़ने के लिए, तो यूज करते थे तो क्या हो जाएगा, यूज्ड टू बी, यानी होती थी। अब कहाँ होती थी, बीच, तो बीच के लिए क्या लगाएंगे, बिटवीन मनुष्यों के, कुछ मनुष्यों के, तो सम। अब चाहे ह्यूमंस लिखो चाहे पीपुल लिख दो, आपकी जैसी इच्छा वैसे, सम ह्यूमंस। उसके बाद कामा, कह रहे हैं फिर वकीलों में होने लगी, फिर कह रहे हैं कि फिर वकीलों में, तो ये में शब्द किसको जोड़ रहा है, वकीलों को। फिर होने लगी, तो फिर होने लगी तो क्या हो जाएगा, देन या फिर अगेन। इट, कह रहे हैं कि देन या अगेन, होने लगी, लगा लगी क्या होता है, बिगेन, स्टार्ट हो गई मतलब शुरू हो गई, तो बिगेन, कह रहा है बिगेन इन लॉयर, कह रहा है कि इन लॉयर, ध्यान देना। कह रहा है फिर का हमने क्या लिखा, देन। इट बिगेन यानी होने लगी, इट बिगेन अब कहा, वकीलों में, तो कह रहा है इट बिगेन इन लॉयर, या फिर ऐसे लिख सकते हो, इट बिगेन टू स्टार्ट इन लॉयर, इट बिगेन टू स्टार्ट इन लॉयर, यानी वकीलों में शुरू हो गई, यानी फिर बाद में क्या हो गई, वकीलों में शुरू हो गई। फिर उसके बाद कामा, फिर राज्यों में हुई, कह रहे हैं कि फिर क्या हुआ, राज्यों में। अब कह रहे हैं फिर के लिए वही क्या लगाओगे, देन, कह रहे हैं कि देन, अब फिर राज्यों में हुई, तो देखो में शब्द किसको जोड़ रहा है, राज्यों को ही निकाल लो, तो फिर हुई तो क्या हो जाएगा, देन इट हैपेंड, अब पास्ट टेंस है तो हैपेंड, इट हैपेंड कहाँ, राज्यों में, इन स्टेट्स, स्टेट्स। फिर कामा, परंतु, अब कामा नहीं, कह रहा है परंतु, परंतु का क्या होता है, बट। कह रहा है कि अब, आपका क्या लिखोगे, नाउ लिख सकते हो। लड़ाई देशों के बीच लड़ी जाती है, कह रहा है कि लड़ाई जो फाइट है, नाउ द फाइट, क्या हो जाएगा, FIGHT, फाइट। कह रहा है देशों के, तो ये के शब्द किसको जोड़ रहा है, देशों के। अब क्या है, लड़ाई बीच लड़ी जाती है, कह रहा है देशों के बीच लड़ी जाती है, तो लड़ाई लड़ी जाती है, तो द फाइट इज, कह रहा है कि भैया द फाइट इज, लड़ी जाती है मतलब किसी के द्वारा लड़ाई जाती है ना लड़ाई, तो कह रहा है कि द फाइट इज, कह रहा है कि द फाइट इज। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म तो क्या हो जाएगा, फॉट, क्या हो जाएगा, फॉट, यानी लड़ाई लड़ी जाती है किसके, देशों के बीच, तो क्या हो जाएगा, एमोंग लिखो चाहे बिटवीन, एमोंग कंट्रीज, CON। अब यहाँ पे क्या हो गया, फॉट एमोंग कंट्रीज, कह रहा फॉट एमोंग कंट्रीज। फुल स्टॉप। कह रहा है फिर भी परिणाम हर हालत में वही रहता है, लड़ने के बाद। कह रहा है कि अब लड़ाई देशों के बीच लड़ी जाती है, कह रहा है फिर भी का क्या लगाओगे, फिर भी वही होता है, फिर भी वही होता है, तो फिर भी का क्या करोगे, स्टिल। हमने बताया स्टिल का मतलब इतने पर भी या फिर भी कह रहा है कि फिर भी परिणाम, तो क्या हो जाएगा, स्टिल, क्या लिख दिया, स्टिल हो गया। अब क्या है, परिणाम हर हालत में होता है, कह रहे हैं कि स्टिल के बाद क्या है, परिणाम। तो परिणाम का क्या लिखोगे, द रिजल्ट, क्या हो जाएगा, द रिजल्ट। कह रहे हैं कि द रिजल्ट हर हालत में। अब रह गया क्या, हर हालत। अब हर हालत का क्या होता है, कह रहा है कि हर हालत का क्या होता है, अब क्या लगाओगे, हर हालत का। अब हर हालत मतलब कि सेम कंडीशन, इज, हर हालत में मतलब सेम, उसी, क्या, सेम कंडीशन, हर हालत मतलब सेम कंडीशन। कह रहा है कि सेम कंडीशन, कह रहा है कि द रिजल्ट इज सेम कंडीशन मतलब हर हालत में। कह रहा है कि स्टिल मतलब इतने पर भी, द रिजल्ट इज सेम कंडीशन मतलब रिजल्ट वही रहता है, बदलता ही नहीं है। द रिजल्ट इज सेम कंडीशन मतलब जो रिजल्ट का कंडीशन, हालत होती है, दशा होती है, वो सेम वैसे ही रहती है, ठीक है, सेम कंडीशन, फुल स्टॉप। अब उसके बाद क्या कह रहा है, वही होती है, मनुष्य के रक्त की नदियां बहती हैं। तो ध्यान देना, मनुष्य को कौन सा शब्द जोड़ रहा है, के, रक्त को कौन सा शब्द जोड़ रहा है, की। अब बची क्या, नदियां बहती हैं, तो नदियां बहती हैं, तो द रिवर फ्लोज। अब किससे बहती हैं, ब्लड, किसकी ब्लड, ऑफ ह्यूमन,
कह रहा है कि मनुष्य के रक्त की नदियां बहती हैं, तो क्या हो गया, द रिवर फ्लोज मतलब बहती है द ब्लड, क्या हो जाएगा, द ब्लड ऑफ ह्यूमन, यानी मनुष्य के खून की, कामा। कह रहा है लोग मरते हैं, तो लोग मरते हैं तो लोग का क्या हो जाएगा, पीपुल, मरते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो डाई, कामा। स्त्रियां विधवा होती हैं, स्त्रियां तो क्या हो जाएगा, वुमेन, विडोज, विधवा होती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वुमेन है, स्त्रियां हैं, तो क्या हो जाएगा, ये प्लूरल हो जाएगा, तो प्लूरल हो जाएगा तो क्रिया में एस या ओएस नहीं लगाएंगे। कह रहा है कि विडो क्या होता है, WIDO, विडो, कह रहे हैं कि विडो, ठीक है। और फिर उसके बाद कह रहा है और बच्चे अनाथ होते हैं, यहाँ अनाथ का मतलब और बच्चे अनाथ होते हैं, एंड द चिल्ड्रेन ऑर्फन, द चिल्ड्रेन ऑर्फन, ऑर्फन, ठीक है, इतना बन गया। कह रहा है कि और बच्चे अनाथ होते हैं। अब बताओ इसमें कोई डाउट, इतना ही तो सरल है, बस एक एक वर्ड यानी एक स्टॉप से लेकर के एक स्टॉप तक पढ़ना है और उससे आगे कहीं नहीं जाना है, ठीक है। कह रहा है कहने को तो, कहना, अब कहना क्या मैंने होता है से, अब इसमें जिस शब्द के अंत में ना नहीं लगता है उससे पहले हम क्या लगाते हैं, टू, हमने क्लास में पढ़ा है। तो टू से, की, कहने को, तो टू से दैट, कि किसी एक देश की जीत होती है, किसी एक देश की, कह रहा है किसी एक देश की क्या होती है, जीत होती है। कहने को तो भैया कहते हैं ना कि एक ही देश जीतता है, कह रहे हैं कहने को तो भैया क्या है कि एक ही देश जीतता है किसी एक, तो क्या हो जाएगा, वन कंट्री, विन मतलब जीतता है तो क्या लग जाएगा, एस, कामा। कह रहा है परंतु, कामा नहीं, परंतु, तो परंतु का क्या होता है, बट। कह रहा है कि असल में, असल का क्या होता है, कह रहे हैं असल में, रियलिटी क्या होता है, रियलिटी, कह रहा है कि रियलिटी, कह रहा है कि असल में तो क्या हो जाएगा, इन रियलिटी, आजकल, आजकल का क्या हो जाएगा, नाउ अ डेज, कह रहा है नाउ अ डेज, आजकल के लड़ाई में, कह रहा है कि नाउ अ डेज किसी की जीत नहीं होती, किसी की, तो नो वन, किसी की तो क्या हो जाएगा, नो वन विन इन द वार। कह रहा है कि भैया आजकल लड़ाई में, तो मे शब्द किसको जोड़ रहा है, लड़ाई को, किसी की जीत नहीं होती तो नो वन विन इन द वार, कह रहा है कि नो वन विन्स इन द वार, यानी लड़ाई में किसी की जीत नहीं होती। फिर कह रहा है किसी ने ठीक ही कहा है, तो किसी ने ठीक कहा है, तो किसी ने ठीक ही कहा है, तो समवन कहा है, टोल्ड राइट दैट, की, समवन टोल्ड राइट दैट। अब ठीक है, इतना नोट कर लो, तो इसको ऊपर बता देते हैं, ये ऊपर वाला कहो तो मिटा देते हैं। कह रहा है कि भैया किसी ने ठीक कहा है कि, यहां तक हमने बना लिया कि भविष्य में, यानी क्या हो जाएगा, भविष्य का मतलब में शब्द क्या जोड़ा है, भविष्य में, लड़ाई में जीवित रहने वाला, कह रहा है कि जीवित रहने वाला मरने वाले को अच्छा समझेगा। अब अच्छा समझना काहे माने होता है, कंसीडर, क्या होता है, कंसीडर। अब हमने दैट लिख लिया, फिर कह रहा है भविष्य में, यानी इन फ्यूचर, क्या हो जाएगा, इन फ्यूचर, कह रहा है कि हमने यही लिख देना है, इन फ्यूचर, कह रहा है कि इन फ्यूचर, यानी क्या हो जाएगा, भविष्य में, दिख रहा है, कह रहा है कि दिख रहा है आप लोगों को, कह रहा है कि इन फ्यूचर मतलब क्या है, भविष्य में, कह रहा है कि इन फ्यूचर मतलब भविष्य में, कह रहा है जीवित रहने वाला मरने वाले की अच्छा, मरने वाले को अच्छा समझे, कह रहा है इन फ्यूचर में, कह रहा है कि भैया जीवित रहने वाला मतलब कौन, जो जीवित रहेगा, वन हु मतलब जो व्यक्ति जीवित रहेगा, वन हु क्या है, सर्वाइव, सर्वाइव मतलब जीवित रहना, कह रहे हैं कि भैया वह व्यक्ति जो क्या करेगा, सर्वाइव, यानी क्या रहेगा, जीवित रहेगा, कहाँ, लड़ाई में, इन द फाइट, इन द फाइट, या फाइट GST, कह रहा है इन द फाइट, कह रहा है कि वह व्यक्ति जो लड़ाई में क्या रहेगा, जीवित रहेगा, कह रहा है कि मरने वाले की अपेक्षा, सॉरी, मरने वाले को अच्छा समझेगा, कह रहा है कि मरने वाले को क्या करेगा, अच्छा समझेगा, तो क्या हो जाएगा, विल कंसीडर मतलब होता है अच्छा समझना, कंसीडर, कह रहा है कि भैया क्या, गुड, क्या समझेगा, कंसीडर गुड, कह रहा है कि कंसीडर गुड। गुड कुछ छूट गया क्या, हाँ,
कह रहा है कि कॉन्सीडर, कॉन्सीडर मतलब होता है अच्छा लगना। कॉन्सीडर के बाद क्या करेंगे, कह रहा है कि कॉन्सीडर मतलब क्या होता है अच्छा। अब मरने वाले की, कह रहा है कि अच्छा समझना। अब क्या है कि मरने वाले की, तो कह रहा है कि वन हु डाई, जो क्या करेगा भैया, मरेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक छोटा सा पैराग्राफ था जो हमने क्या किया, आपको बता दिया। ऐसे ही आपके पैराग्राफ्स, यानी इसी तरीके से आपको क्या करना है, इन पैराग्राफों को क्या करना है, हल करना। छोटे छोटे पैराग्राफ, बस आपको क्या करना है, इसमें कुछ नहीं है, एक छोटा सा पैराग्राफ उठाना है और पैराग्राफ को उठा करके करना क्या है, बस यहाँ से लेना है, देखना है कहाँ इसका फुल स्टॉप है। बस इस सेंटेंसेस को क्या करना है, फुल स्टॉप तक हमने लिया। लेने के बाद हम इसमें देखते हैं कनेक्टर्स कौन कौन से वर्डों से कनेक्ट है। उन कनेक्टर्स को निकालने के बाद बचे वर्डों को क्या करेंगे, बचे वर्डों को एक टेंस के अनुसार क्या करते हैं, बना देते हैं। आपका सिंपल बस ट्रांसलेशन बन जाएगा। फिर कह रहा कि वकीलों में होने लगी, तो फिर वकीलों में होने लगी तो भैया क्या होने लगी, लड़ाई। तो लड़ाई के लिए हम दोबारा क्या लिखेंगे, इट। कह रहा है दोबारा क्या लिखेंगे, देन इट, और फिर क्या हो गया, बिगिन मतलब शुरू हो गई। टू स्टार्ट मतलब होने लगी, यानी होना शुरू हो गया। कहाँ, वकीलों में, तो इन लायर। फिर कह रहा राज्यों में होने लगी, यानी राज्यों में हुई, तो इट हैपेंड कहाँ हुई, इन स्टेट्स। कह रहे परंतु अब लड़ाई देशों के बीच लड़ी जाती है, परंतु बट नाउ द फाइट इज फॉट, क्या है कि बिटवीन कंट्रीज है, एमोंग कंट्रीज। ठीक है, इस तरीके से इन छोटे छोटे पैराग्राफ्स को आपको बनाना है, ट्राई करना है। आप जितना ज़्यादा ट्राई करोगे, अब मान लो सपोज दैट हम कोई ट्रांसलेशन बना रहे हैं, अब यहाँ पे अच्छा समझने का नहीं आ रहा है मुझे, क्या है कि स्पेलिंग नहीं आ रहा है। अब हमें क्या करना है, हमने लिखा इन फ्यूचर, भविष्य में, हु कैन सर्वाइव, जो जीवित रहेगा, इन फाइट मतलब क्या है, लड़ाई में। कह रहे हैं कि विल कंसीडर मतलब अच्छा समझेगा, विल कंसीडर मतलब अच्छा समझेगा। तो कह रहे हैं कि अब अच्छा समझना तो क्या हो जाएगा, गुड अंडरस्टैंड। वहां लिख लो, समझना का क्या होता है, अंडरस्टैंड, और अच्छा का क्या हो जाएगा, गुड। इतना तो याद होगा, गुड माने अच्छा, अंडरस्टैंड तो क्या हो जाएगा, गुड अंडरस्टैंड वन हु डाई, मरने वाले को। कह रहा है कि मरने वाले को, वन हु डाई। ऐसे अब कभी कभी क्या होता है कि ऐसी मीनिंग मिल जाती है कि उसका हमें एक्चुअल में कुछ भी नहीं याद है, तो क्या करना, उसी वर्ड का क्या करना, सेम टू सेम मीनिंग बना देना। लेकिन जब बनाने का तरीका सही रहेगा, उसका मीनिंग नहीं याद है, तो वो जहां लिखोगे तो एग्जामिनर सोचता है कभी कभी कि चलो कोई बात नहीं, लड़का क्या है लिखा है, स्पेलिंग नहीं पता है, लेकिन उसने उसको क्या है बना के लिखा है, तो क्या होता है, चेक हो जाता है। कभी कभी ऐसे वर्ड्स आते हैं जिनको हमारे माइंड्स में नहीं होता, नहीं याद आता। आपको क्या, हमें खुद नहीं याद आता, तो हम क्या करते हैं कि उसको या तो ढूंढते हैं, लेकिन एग्जाम में ना तो फोन मिलेगा ना तो कुछ मिलेगा, ढूंढ तो नहीं पाएंगे, तो क्या करेंगे, वहां पर उसी को लिख देंगे। लेकिन अगर आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके पास फोन है, गूगल है, वहां पे आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मीनिंग, लड़ाई काहे माने होगी भैया, लड़ाई काहे माने होगी, जीवित रहना काहे माने होगा, ठीक है, अच्छा लगना काहे माने होता है, अच्छा समझना काहे माने होता है, किसी काहे माने होता है, किसी ने काहे माने होता है, जीवित काहे माने होता है। तो ये आप क्या है फोन में सर्च कर सकते हैं। अब जब फोन में बार बार सर्च करेंगे, 2 बार 3 बार 4 बार लिखेंगे, तो ये मीनिंग खुद पे खुद आपको याद हो जाएगी। और जब याद हो जाएगी तो आपको क्या करना है, पेपर में आपको 5 नंबर। अब ये आपने इस तरीके से इतना क्लीन एंड नीट लिख दिया, तो आपको कितने नंबर मिल जाएंगे, 5 नंबर। आपको 5 नंबर मिल गए। अब 5 नंबर से कितना परसेंटेज बना, 1%, 1% आपका इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही मैं 1 पैराग्राफ 2 पैराग्राफ आपको क्या करूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या इसी वीडियो के लास्ट में क्या है कि इमेज की तरह दे दूंगा, उससे आपको क्या करना है, घर बैठ के हल करना है। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में किसी भी टॉपिक को लेकर के।